बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और आज का एपिसोड वाकई बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग, मस्ती मजाक से भरपूर, तो लड़ाई झगड़े भी फुल ऑन हुए हैं। तो अगर आज का एपिसोड इतना ही ज्यादा खास रहा है तो चलिए जान लेते हैं आज के इस एपिसोड की हाइलाइट्स। तो आपको बता दें कि पारस छाबड़ा की घर में एंट्री हो चुकी है और वो अपनी दोस्त माहिरा शर्मा से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी दौरान बेड को लेकर शेफाली बक्का और पारस छाबड़ा के बीच में झगड़ा हो जाता है। शेफाली कहती है कि मैं यहीं पे सोऊंगी, तो वही पारस का कहना होता है कि ये मेरा बेड है एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई बेड। इस दौरान पारस उनके ऊपर से क्विल खींच लेते हैं और कहते हैं कि अगर आज शेफाली यहाँ पर सोई तो आज रात में किसी को नहीं सोने दूंगा। मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है और एक बड़ी फाइट हो जाती है। इसके बाद अगले दिन की शुरुआत होती है। एक एनर्जेटिक गाना बजता है और सभी घर वाले इस गाने पर झूमते हुए नजर आते हैं। इसके बाद वही प्रक्रिया, दिनचर्या शुरू हो जाती है। घर में घर वालों को बिग बॉस ये ऑर्डर देते हैं कि उन्हें अब जेल के 2 कैदियों का चुनाव करना है। जेल के कैदियों का चुनाव करने के चक्कर में घर वालों के बीच में खूब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वो भी विशाल के साथ। माहिरा शर्मा जो विशाल की दोस्त बनी हुई थी जब तक पारस छाबड़ा नहीं थे, वो कहते हैं कि तुम बहुत बुरे हो, जो कुछ भी तुमने मेरा दोस्त बन के किया वो बहुत गलत था। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। विशाल कहते हैं कि तुम दोस्त बनने के लायक हो ही नहीं। तो वहीं विशाल और रश्मि देसाई के बीच में भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि रश्मि कहती है कि तुमने मेरे और सिद्धार्थ शुक्ला के वीडियो के बारे में जो भी कहा कि चिपक रहे हैं, एक दूसरे में घुस रहे हैं, वो वर्ड्स बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, वो बहुत गलत था। विशाल ने कहा आपको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो आप ये मुद्दा उठा रहे हो, आप बस मुझे टारगेट कर रहे हो। और इन दोनों के बीच में एक बड़ी फाइट देखने को मिलती है। तो वहीं आसिम रियाज आरती का नाम लेते हैं और आरती को इस बात पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आसिम कहते हैं कि मैंने आरती का स्टैंड लिया और उन्होंने ही मुझे जेल भेज दिया। तो आरती कहती हुई नजर आती है कि जब पारस ने मुझे बेइज्जत किया तब तो तुमने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन बाद में जब तुम्हारी बेइज्जती हुई तब मुझ पे स्टैंड लिया, तो वो तुम्हारा उल्लू सीधा करना था, कोई स्टैंड लेना नहीं था। घर के मोस्टली लोग लेते हैं नाम मधुरिमा तुली और विशाल आदित्य सिंह का। विशाल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनका इस दौरान शेफाली बग्गा के साथ भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि शेफाली कहती है कि वो बिना बात के, बिना किसी मुद्दे के लड़ने आते हैं और ये सब चीजें विशाल को बिल्कुल सहन नहीं होती है और उनका घर वालों के साथ झगड़ा हो जाता है। और इस गर्मा गर्मी के माहौल में फिर फाइनली जेल के कैदियों का चुनाव किया जाता है और उन्हें भेज दिया जाता है जेल। तो वही दूसरी तरफ रश्मि देसाई गार्डन एरिया में बैठी रोती हुई दिखी और वो अपने बॉयफ्रेंड अरहान खान से अपसेट नजर आई। तो वही अरहान खान रश्मि देसाई को मनाते हुए दिखे, उन्हें कहते हुए नजर आए कि वो हमेशा ही उनके साथ है। तो वही रश्मि का कहना है कि अरहान उन्हें इग्नोर करते हैं और जिस ट्रॉमा से वो गुजर रही है उनका अंदाजा अरहान को बिल्कुल भी नहीं है। विशाल आदित्य सिंह जेल में होते हैं तो वही बाहर शहनाज गिल पारो बन जाती है और बन जाते हैं देवदास विशाल आदित्य सिंह। विशाल के साथ वो पारो बन के खूब मस्ती करती हुई नजर आती है। तो वहीं विशाल भी एक जंगली देवदास बन जाते हैं और जेल की सलाखों पर बंदरों की तरह बैठ जाते हैं। इस दौरान ये दोनों एक दूसरे पर फनी कमेंट करते हुए नजर आते हैं और उन दोनों की इस मस्ती में बाकी घर वाले भी खूब मस्त नजर आते हैं। और जब विशाल को जेल से बाहर निकाला जाता है तो ऐसा प्रिटेंड करवाया जाता है कि देव और पारो को अलग किया जा रहा है और वो दोनों इस दौरान काफी खुश नजर आते हैं और उन दोनों की मस्ती में बाकी घर वाले भी उनका साथ देते हुए दिखते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 76 की हाइलाइट्स। और इसी तरह से हर एपिसोड की हाइलाइट्स और इस टेढ़े सीजन की और भी कई डेली खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।